नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गिगी में यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मदरबोर्ड्स की हर एक कंपोनेंट्स के बारे में। यह है मदरबोर्ड। अब यहाँ पे आपको हर एक कंपोनेंट्स का मैं यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा स्लॉट किस किस के लिए है, कौन सा स्लॉट है, कौन सा पोर्ट है, उसमें किस में कितना वोल्टेज जाता है और कौन सा फैन कहाँ पे लगेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे चिपसेट होता है, कहाँ पे रैम होता है, कहाँ पे पीसी एक्सप्रेस का स्लॉट है। मैंने बहुत बार सारी चीज़ों का जिक्र किया है कि रैम का स्लॉट, पीसी एक्सप्रेस का स्लॉट, पीसी एक्सप्रेस X1 का स्लॉट, X4 का स्लॉट, X16 स्लॉट। बहुत बार मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है, पर बहुत सारे यूज़र को शायद अभी भी नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सा स्लॉट किस काम के लिए है। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं और यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा कि कौन सा स्लॉट किस लिए है, कौन सा पोर्ट का क्या नाम है, कौन सा यहाँ पे कनेक्टर है, कनेक्टर का क्या नाम है, उनको कौन से नाम से बोला जाता है। यहाँ पे जो मदरबोर्ड्स का यहाँ पे जो आप आउटपुट देख रहे हो ये सारे क्या है, इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स है ये क्या है, इन सारे के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अपने मदरबोर्ड को सामने लेके आ गया हूँ और यहाँ पे आप ये जो कनेक्टर्स देख रहे हो ये है SATA कनेक्टर्स। ये SATA 3 कनेक्टर्स है, SATA 3.0। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, SATA के अलग अलग वर्जन्स के बारे में, अलग अलग कनेक्टर्स के बारे में। तो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था। अब यहाँ पे ये हो गया SATA कनेक्टर। अब इसके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बड़ा सा हीटसिंक आपको दिख रहा है, ये हीटसिंक है चिपसेट का। मतलब इस हीटसिंक को अगर आप उतार दोगे तो इसके नीचे आपको चिपसेट देखने को मिलेगा। तो चिपसेट का नंबर कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है उसी से यहाँ पे चिपसेट का नंबर डिफाइन होता है। तो यहाँ पे इसके नीचे है चिपसेट। तो ये सारे जो मदरबोर्ड मैं दिखा रहा हूँ ये सारे मॉडर्न मदरबोर्ड्स है, 4-5 साल पुराना मदरबोर्ड है ये। तो मॉडर्न मदरबोर्ड ही मैं इसको कहूँगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली एक ही चिपसेट देखने को मिलेगा, पर बहुत सारे मदरबोर्ड्स में आपको 2 भी चिपसेट देखने को मिल सकता है। जो कि पुराने मदरबोर्ड्स है वहाँ पे आपको एक होता है नॉर्थ ब्रिज और दूसरा होता है साउथ ब्रिज। तो दोनों चिपसेट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बात हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक होल्डर है, ये एक बैटरी होल्डर है। तो ये बैटरी होल्डर किसी लिए दिया जाता है? ताकि आपका मदरबोर्ड में जो क्लॉक है, मतलब आपका जो घड़ी है, जो घड़ी आप सिस्टम में देखते हो उसका जो टाइम दिखाता है वो टाइम प्रॉपरली मैनेज्ड हो। मतलब आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, उसके बाद सारे पावर ऑफ कर दिया, फिर भी आपका घड़ी का टाइम कैसे कंटिन्यू रहता है, इसी बैटरी की वजह से। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इस साइड को आप देखिए, ये एक छोटा सा कनेक्टर है। ये कनेक्टर किस लिए दिया गया है? ताकि आपका जो स्विच है, जो पावर बटन है, जो रिस्टार्ट बटन है, जो सामने की तरफ जो 2 LEDs रहता है, एक है पावर LED और दूसरा जो प्रोसेसिंग LED जो होता है, उन सारे LEDs का कनेक्शन है ये। यहाँ से आपको उन सारे LEDs को लगाना पड़ता है। इसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मदरबोर्ड के मैनुअल में मिल जाएगा कि कौन सा पिन किस लिए है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल वीडियो में आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे PC असेंबल किया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, एक और छोटा सा यहाँ पे कनेक्टर है। ये इस कनेक्टर के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कनेक्टर है यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इसका रिगार्डिंग मैं कुछ बात ही नहीं करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे 2 कनेक्टर्स देख सकते हो। ये है USB 2.0 कनेक्टर। USB 2.0 कनेक्टर यहाँ पे आपको इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ये थोड़ा पुराना है। अगर आजकल का मदरबोर्ड होता है तो USB 2.0 कनेक्टर के साथ साथ आपको USB 3.0 कनेक्टर भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो। इस इमेज में यहाँ पे जो आप कनेक्टर देख रहे हो ये है USB 3.0 कनेक्टर। ठीक है। अब कनेक्टर्स की बात हो गई। यहाँ पे आप इस तरफ आप देखिए, यहाँ पे एक और छोटा सा कनेक्टर है। इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे जंपर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। तो ये जो कनेक्टर है इसीलिए दिया गया है कि सामने की तरफ जो हेडफोन लगाने की जगह है और कंप्यूटर की जो सामने की तरफ जो हेडफोन लगाने की और माइक्रोफोन लगाने की जगह है, उनका कनेक्शन के लिए ये कनेक्टर दिया गया है। ठीक है। अब इस तरफ की सारी चीज़ें हो गई। आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए, ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टर नहीं है, ये स्लॉट है। ये जो स्लॉट है ये है PCI Express X1 स्लॉट। ठीक है। ये छोटा सा जो स्लॉट आप दिख रहे हो ये है PCI Express X1 स्लॉट, ये दोनों। और इसके ऊपर ये जो बड़ा वाला स्लॉट आप देख रहे हो ये है PCI Express X16 स्लॉट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लॉट के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे आप एक और बड़ा सा कनेक्टर देख सकते हो, बहुत ही बड़ा कनेक्टर है। ये कनेक्टर किस लिए होता है?
कि जो पावर सप्लाई है, जो पावर सप्लाई का जो बड़ा सा कनेक्टर है, जैसे जो कि है ये वाला जो बड़ा सा कनेक्टर है, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। इस तरफ का जो नॉच है, इस नॉच के हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना होता है। तो इसको बोला जाता है E80X कनेक्टर। मतलब ये पूरा मदरबोर्ड का पावर का सोर्स है, ये पूरा मदरबोर्ड का पावर का सोर्स वो है ये वाला कनेक्टर। इसको आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए, ये है रैम स्लॉट, ये आपको पता है। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ बातें यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो रैम है, अगर वो DDR3 रैम है तो उसका नॉच यहाँ पे होगा। अगर वो DDR4 रैम है तो उसका नॉच का पोजीशन अलग होगा। मतलब कि DDR की वर्जन्स के हिसाब से कि DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो नॉच का पोजीशन है वो बदलता रहता है। इसलिए DDR3 का रैम DDR4 के मदरबोर्ड्स में नहीं लगेगा, DDR4 का रैम DDR3 मदरबोर्ड्स में नहीं लगता है, इसी की वजह से, इस नॉच की वजह से। पर हाँ, अगर आपको किसी तरह से उस नॉच को तोड़ के या फिर किसी तरह से आपने उस मदरबोर्ड उस रैम को यहाँ पे लगा भी देते हो तो भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आप समझना पड़ेगा आपको, ये काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा कनेक्टर है, इसको इसीलिए दिया जाता है कि यह है CHA फैन। मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फैन वगैरह लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से कनेक्ट करके लगा सकते हो, पर हम इसको नॉर्मली यूज़ नहीं करते। हम यूज़ करते हैं इस तरह की जो कनेक्टर्स है, जो ये पावर सप्लाई में रहता है, इसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक और कनेक्टर है, इसको बोला जाता है 80X कनेक्टर। ये हमारे जो CPU है उसको पावर देता है, सिर्फ CPU के लिए। ये है CPU का स्लॉट, और आप देख सकते हो सिर्फ CPU को यहाँ से पावर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट का 2 रेल रहता है, और यहाँ पे 4 रेल भी हो सकता है। CPU का कितना मतलब CPU कौन सा है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है ये। मतलब मदरबोर्ड कौन सा है, अगर बहुत ही हाई एंड मदरबोर्ड है, बहुत ही हाई एंड CPU उसमें लगेगा ऑब्वियसली, तो उसमें आपको 8 देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऊपर का जो 2 है वो शायद पॉजिटिव है और नीचे का शायद नेगेटिव है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, ऊपर का जो 2 है वो पॉजिटिव है और नीचे का जो 2 है वो नेगेटिव है। यहाँ पे ऊपर का 2 है पॉजिटिव, नीचे का 2 है नेगेटिव, ठीक है। तो वो मुझे कैसे पता लगा, इसी से। यहाँ पे जो येलो कनेक्ट जो वायर्स है ये है पॉजिटिव, और यहाँ पे जो ब्लैक है ये है नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे और आ जाता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक और छोटा सा कनेक्टर आप देख रहे हो, ये है फैन का कनेक्टर, मतलब CPU फैन। CPU फैन को आपको यहाँ से लगाना पड़ता है। अगर आप CPU फैन को कनेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो मदरबोर्ड है वो आपको ये दिखाएगा, जब आप डिस्प्ले को उसके साथ लगाओगे तो वो आपको ये दिखाएगा कि CPU फैन कनेक्ट नहीं है। तो इसी की वजह से आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे CPU फैन को लगानी है। इसके नीचे सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है होगा कि CPU फैन, यहाँ पे लिखा है CHA फैन, इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है। अब मदरबोर्ड का मैं थोड़ा सा और भी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इस तरफ आप थोड़ा सा देख लीजिए एक बार कि इस तरफ जो है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कनेक्टर्स देख लीजिए। यहाँ पे ये तीनों के बारे में आपको पता है, ये ऑडियो का कनेक्टर्स है, और ऑडियो का पोर्ट ही मैं कहूँगा, ऑडियो पोर्ट ही कह लो आप। और उसके बाद यहाँ पे USB है, और यहाँ पे इथरनेट है, यहाँ पे भी USB है, ये VGA है। और इस तरफ आप देखिए, जो कि मुझे दिखाना था आपको, PS2। तो PS2 हर एक मदरबोर्ड में होता है। आजकल का जितना भी मॉडर्न मदरबोर्ड्स की मैं बात करूँ, हर सारे मदरबोर्ड्स में रहता है। यहाँ पे ये PS2 है, ये माउस के लिए है और ये कीबोर्ड के लिए है। इसका अलग अलग इसीलिए दिया जाता है ताकि एक दूसरे के साथ ही वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने मदरबोर्ड का बिल्कुल बेसिक सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कौन सा किस काम के लिए दिया गया है, कौन सा पोर्ट क्या काम करता है, उसका नाम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मेरे वीडियो में आके आप सबसे पहले कमेंट कर पाओगे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।